हाय गाइस, वेलकम टू सिंपली सेड। आपको सबसे पहले हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम ये जल्दी से जानेंगे कि हम जो हनुमान जयंती मना रहे हैं ये क्यों मना रहे हैं और हनुमान जी पृथ्वी पर आए क्यों। तो इसकी दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। पहली कहानी शुरुआत करते हैं। नारायण नारायण। जी हाँ, इस कहानी के मुख्य कलाकार महर्षि नारद हैं। तो बात उस समय की है जबकि महर्षि नारद तपस्या करने तपोवन पहुंच गए। तपोवन एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा वन था जहां पे स्वयं शिव शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी ऋषि यहां पर आकर तपस्या करेगा उसकी तपस्या कोई भंग नहीं कर पाएगा। तो जब महर्षि नारद वहां बैठे और अपनी तपस्या में लीन हो गए तो सबसे पहले कौन घबराता है? जी, देवेंद्र, इंद्र देव सबसे पहले घबरा गए कि ये महर्षि नारद इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने वरुण देव, अग्नि देव, वायु देव, सूर्य देव सबसे ये जाकर प्रार्थना करी कि हे देव, आप जाइए और इनकी तपस्या भंग करिए। सबने पूरी कोशिश कर ली लेकिन तपोवन तो फिर तपोवन था। महर्षि नारद की कोई तपस्या भंग नहीं कर पाया। फिर वो मुड़े कामदेव की तरफ। सब अप्सराओं को लेकर भी चले गए लेकिन तपोवन के आगे उनका कोई बस नहीं चला। तो जब नारद जी ने अपनी तपस्या ख़त्म करी, वो उठे तो उनको एक अलग ही तेज का आभास हो रहा था। उनको ये भी आभास हो चला था कि मैंने तो सब देवताओं को हरा दिया, मैंने तो कामदेव को भी हरा दिया, तो मुझसे बड़ा कौन बचा यहाँ पे। तो बहुत ही प्रसन्नता से वो तपोवन से बाहर गए। बाहर जाते जब शिव शंकर मिले उन्हें तो शिव शंकर ने उनसे पूछा कि महर्षि नारद आप इतने प्रसन्न क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर ली जो कई सालों से कोई कर नहीं पाया है। मैंने समस्त देवताओं को हरा दिया, मैंने तो कामदेव को भी हरा दिया है। तो शिव जी ने थोड़ा सोचा और कहा बहुत अच्छी बात है नारद जी, लेकिन अब जाके आप ये कहीं विष्णु जी को मत बता देना कि आप इतने शक्तिशाली हैं। तो नारद जी ने बोला मैं क्यों नहीं बताऊंगा। हालांकि उन्होंने कहा हाँ ठीक है प्रभु, नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं क्यों ना बताऊं। तो वो गए विष्णु जी को, उन्होंने बताया कि विष्णु जी, मैंने तो समस्त देवताओं को हरा दिया है और इतने सालों से जो राक्षस नहीं कर पा रहे थे वो मैंने अकेले कर दिया है, कोई देव भी नहीं कर पा रहा था ये। तो मन ही मन तो श्री हरि बहुत मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा कि नारद, क्या तुम्हें सही में लगता है तुमने अपनी सभी इंद्रियों पे विजय पा ली है? तो नारद बहुत ही घमंड में आकर बोले, जी प्रभु, अब मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हो चुका हूँ। ये कहकर नारद जी वहाँ से आगे बढ़ गए। तो वहाँ पे श्री हरि विष्णु ने एक काल्पनिक राज्य का गठन किया। वहाँ पे जैसे ही उस राज्य के अंदर प्रवेश किया नारद जी ने, तो वहाँ के राजा वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि हे महर्षि, मेरी पुत्री का स्वयंवर है, तो आप ही बताएं मेरी पुत्री को किस प्रकार का वर मिलेगा। तो महर्षि नारद ने पुत्री की तरफ देखा तो बहुत ही सुंदर स्त्री थी वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइए मुझे अपना हाथ दिखाइए, मैं आपका भविष्य बता देता हूँ। तो उन्होंने जब हाथ देखा उस कन्या का तो उन्होंने देखा जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो तो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। तो महर्षि नारद ने ये सोचा कि जब मैं सब देवताओं को हरा चुका हूँ तो ये इस कन्या से तो मेरा ही विवाह होना चाहिए ताकि मैं तीनों लोगों का स्वामी बन के रहूँ। तो महर्षि नारद ने ये जानने के बाद उस राजा को कहा कि आपकी कन्या को बहुत अच्छा वर मिलेगा और वह तीनों लोगों का स्वामी होगा, आप आगे बढ़कर स्वयंवर करें। तो ये बोलकर नारद जी वापस चले गए श्री हरि विष्णु के पास और उन्होंने विष्णु जी से एक वर मांगा कि हे विष्णु जी, मुझे आप अपने ही तरह बना दीजिए। तो श्री विष्णु ने कहा क्या बनना चाहते हो? तो मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा प्रभु, मुझे भी हरि बना दीजिए। बस ये बोलने की देर थी और श्री हरि विष्णु ने कहा तथास्तु। तो ये कहकर नारद जी राजा के पास चले गए स्वयंवर के लिए। अब जब वहाँ स्वयंवर में पहुँचे हैं वो, तो वहाँ पे बहुत सारे राजा थे। तो जैसे ही उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया, जो भी उनको देखता था वो हंसता। तो नारद जी कुछ समझ नहीं पाए कि मैं जब श्री हरि इतने सुंदर हैं और उनके पूरा सौंदर्य मैंने मांग लिया है उनसे, तो ये लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे गए कन्या के पास, तो कन्या ने उन्हें देखा और कन्या भी हंस दी। जब नारद जी ने पूछा कि आप इतना हंस क्यों रही हैं मेरे, तो वहाँ जल रखा था। तो जो कन्या थी, राजकुमारी थी, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर अपने आप को निहारें जल में।
जब नारद जी ने उस जल में अपने आप को देखा वो चकित रह गए, क्योंकि उनका पूरा चेहरा बंदर का बन चुका था, वानर का बन चुका था। ये देखते ही नारद जी वहाँ से बहुत ही क्रोध में आए और सीधा श्री हरि के पास चले गए। मैंने आपसे ये प्रार्थना करी थी कि मुझे हरि बना दीजिए, पर आपने मुझे एक वानर का रूप दे दिया। तब विष्णु जी ने कहा, नारद, हरि का एक अर्थ तो वानर भी होता है, तो वानर बना के मैंने तुम्हें भेज दिया है। पर नारद जी इतने क्रोधित थे, उन्होंने कहा कि श्री हरि, आपने मेरे साथ छल किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से आज मैं राजकुमारी के साथ नहीं हूँ, उनसे दूर हो गया हूँ, आप भी पृथ्वी पर जाएंगे और मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और वहाँ पे भी आप अपनी प्रेतमा से, अपनी श्रीमती से दूर हो जाएंगे और भटकते रहेंगे। और उस समय ये वानर रूप ही होगा जो आपकी सहायता करेगा और आपको पुनः अपनी पत्नी से मिलवाएगा। तो श्री हरि ने कहा, ठीक है नारद, ऐसा ही होगा। पर ये समझ लो नारद कि जिस तपोवन में तुम थे, उस तपोवन ने तुमको सब शक्तियाँ दी थी और तुमको इसका आभास भी नहीं है कि ये महाकाल का आशीर्वाद था जिस वजह से तुम अपनी तपस्या पूर्ण कर पाए। तो ये देवताओं पर तुम्हारी विजय नहीं थी, ये देवता महाकाल के आगे परास्त हो गए थे। ये सुनकर नारद को बहुत खराब लगा। उन्होंने क्षमा मांगी श्री हरि से और कहा कि मैं समस्त जीवन आपका ही सिर्फ नाम लूँगा, आपने मेरे चक्षु खोल दिए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी जो है वो स्वयं महाकाल से जुड़ी हुई है। ये बात उस समय की है जब जालंधर पूरे स्वर्ग लोक में आतंक मचा चुका था, सब देवताओं को परास्त कर चुका था, स्वर्ग उसके पैरों तले था। तब किसी ने उसको कहा कि स्वर्ग तो स्वर्ग है, क्या तुम कभी कैलाश गए हो? कैलाश के ऊपर विजय अगर प्राप्त करोगे तो सर्वशक्तिमान हो जाओगे। और साथ में पार्वती जी की सुंदरता का बखान भी कर दिया। ये सुनने के बाद जालंधर पार्वती जी से मिलना चाहता था, तो उसने स्वयं महाकाल का रूप धारण करके पार्वती जी से मिलने की कोशिश करी। पार्वती जी ध्यान में थी, लेकिन वो पहचान गई कि ये महादेव नहीं है। पार्वती जी वहाँ से तुरंत ही उठकर चली गई और जालंधर सफल नहीं हो पाया। परंतु पार्वती जी को बहुत क्रोध था जालंधर की इस पूरी सोच पर। तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को बोला कि महाकाल जो है, महादेव जो हैं, वो तो जालंधर से युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं, परंतु जालंधर को समाप्त करने का कोई तरीका बताइए, कोई उपाय बताइए। तो श्री हरि ने कहा कि जालंधर की शक्तियाँ इतनी भी नहीं हैं कि वो महाकाल के आगे एक दिन भी टिक पाए। ये सारी शक्तियाँ जो हैं, जालंधर की पत्नी जो कि तुलसी हैं, वो बैठी हैं तपस्या, और उस तपस्या का जितना भी होम आ रहा है वो सीधा जालंधर को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वो आज महाकाल से लड़ पा रहा है। लेकिन श्री हरि ने यह कहा कि जिस प्रकार से जालंधर ने आपके सामने ये छल किया था, मैं उसी छल से उसका मृत्यु का कारण बनाऊंगा। तो श्री हरि जालंधर का रूप लेकर तुलसी के पास चले और वहाँ जाके बोला कि मैंने तो महादेव को समाप्त कर दिया है। ये सुनकर तुलसी अपनी पूजा से उठ गई, उनकी तपस्या भंग हो गई। जब उनकी तपस्या भंग हुई, उसी क्षण महादेव ने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही जालंधर का वध हुआ, तुलसी जी को कुछ आभास हुआ कि कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ हुई है उनके पति के साथ, पर उनके पति तो उनके सामने खड़े हैं। तब तुलसी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप जालंधर तो नहीं हैं। तब श्री हरि अपने असली रूप में आए और उन्होंने कहा कि जालंधर ने इसी प्रकार छल से पार्वती जी के साथ कपट करने का प्रयत्न किया था, इसीलिए वही छल अब मैंने जालंधर के साथ किया है। और क्योंकि आप उस छल में आ गई, जालंधर का वध हो चुका है और वो अब नहीं है। ये सुनकर तुलसी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्री हरि विष्णु को ये श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं अपने पति से छल के कारण दूर हो गई हूँ, इसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी से छल के कारण ही दूर हो जाएंगे। ये बोलकर तुलसी अग्नि में स्वाहा हो गई, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से ये दूसरी कहानी समाप्त होती है। तो अभी हम दोनों कहानियाँ मिला लेते हैं। श्री हरि विष्णु पृथ्वी पे आए हैं श्री राम बनकर, और उनकी पत्नी जो लक्ष्मी माता है वो सीता बनकर आए हैं। दोनों पृथ्वी पे आते हैं, रावण उनके साथ छल करता है, सीता माता और श्री राम अलग हो जाते हैं। उनको बचाने कौन आता है? जी हाँ, बजरंग बली आते हैं। बजरंग बली रुद्र अवतार हैं, वो स्वयं रुद्र हैं और उनकी शक्तियों के आगे कोई नहीं रुका है।
आप उन्हें हनुमान कहिए, बजरंग बली बोलिए, केसरी नंदन कहिए, किसी भी नाम से बुलाइए, वो स्वयं शिव हैं, वो रुद्र अवतार हैं। वो आए ही पृथ्वी पे इसलिए हैं बिकॉज एक वानर का रूप ही विष्णु जी की मदद कर सकता था, और वो वानर बनने के लिए शिव जी ने तभी वचन दिया था श्री हरि को जब श्री हरि ने जालंधर को समाप्त करने में उनकी सहायता करी थी, जब उन्होंने पार्वती जी के सामने प्रण लिया था कि मैं जालंधर को समाप्त कर दूंगा। तो इस प्रकार शिव जी और विष्णु जी फिर एक बार पुनः पृथ्वी पर उतरे, श्री राम और हनुमान बनकर, जो कि जोड़ी अटूट है। आज तक कहीं पे भी आप देखेंगे राम मंदिर में हनुमान जी होते ही हैं। बिना हनुमान के राम अधूरे, बिना राम के हनुमान अधूरे, बिना विष्णु के महाकाल अधूरे, बिना महादेव के श्री हरि अधूरे। तो इसी बात पे कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय श्री हरि। नमस्कार।